Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss periodic trend in physical properties. In the previous lecture we discussed periodic trend in electron affinity, ionization energy and atomic size. And so we start the lecture today and we are going to discuss the fourth property, which is metallic and non-metallic character. So students, as you are familiar with the concept of metals and non-metals, actually the elements which are present in the periodic table, they can be divided into three broad categories. They are metals, non-metals and metalloids. Actually, metals are the elements that have the tendency to form positive ions by losing electrons. So metals जो हैं actually वो elements हैं जो कि ईज़िली अपने वैलेंस शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बना देते हैं. लाइक वी कैन टेक एनी एग्जांपल. Here I am taking the example of sodium, which is written as capital N and small a. Sodium, by losing one electron, it forms Na plus 1 ion. So sodium is a metal because it easily loses electron and form positively charged ion. So ये metals की definition पे जो है वो पूरा उतर रही है. So इस सोडियम को जो है इसी बेसिस पे हम जो है वो एक मेटल कंसिडर करेंगे. अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को रिकॉल कर लें तो एज़ वी नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो जो भी मेटल होगी वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो करवाएगी. और इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि व्हेन दे आर डिज़ोल्व इन वाटर दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं जब इनके वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग बेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है जी. और ये बेस जो यूजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. लाइक ये सोडियम की एग्जांपल पीछे हमने ली थी. तो सोडियम के ऑक्साइड्स जो हैं जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं क्योंकि बेसिक ऑक्साइड हैं तो फिर ये जो है वो एक बेस जनरेट करेंगे. एज़ वी नो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो ये रिजल्टिंग जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन आता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो है वो आता है. अगर हम जो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर की जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो हम वेरिएशंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देखेंगे कि जो है वो विद इन अ ग्रुप जो है वो क्या सिचुएशन होगी, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन द सेम ग्रुप. और फिर हम जो है वो देखेंगे कि अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो फिर जो है वो क्या सिचुएशन होगी. सो स्टूडेंट्स, एज़ वी नो कि जैसे हम जो है वो किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हैं. लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल हेयर. सो लेट मी टेक एन एम्प्टी पेज. सो आप लोगों को मैं एक ग्रुप जो है वो की एग्जांपल देती हूँ. दिस इज़ अर्ली मेटल्स. दीज आर अर्ली मेटल्स. इनमें जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम जो है वो शामिल हैं. जैसे हम जो है वो अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो बिगड़ हो रहा है. ठीक है जी. तो साइज़ जो है जब बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी जो है वो कम होता जाता है. तो जैसे जैसे जो है वो साइज़ बढ़ता जाएगा तो ईज़िली जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाएंगे, यानी कि इनमें मेटालिक करेक्टर भी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ जो है वो करता जाएगा. सो डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ जो है वो कर रहा है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है जी, तो उसमें जो है चूँकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होता जाता है तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है. सो दैट्स वाई जो है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है और मेटालिक करेक्टर भी जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है. सो ये तो हमने जो है वो वेरिएशन देख ली कि विद इन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड जो है वो किस तरह की सिचुएशन होगी इन द केस ऑफ मेटल्स. सो इसी की बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं.
को हाईलाइट कर देती हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो हमारे पास दो ग्रुप्स पाए जाते हैं जिन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जिनमें 1A और 2A ग्रुप्स जो हैं वो शामिल हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेटालिक कैरेक्टर होता है एंड दैट्स वाई दे ईज़िली लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस। इसके बरक्स यानी कि ऑन द कंट्रोरी अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम जो है वो राइट पे हेलोजन्स जो हैं जो आ रही हैं 7A ग्रुप में जो पाई जाती हैं, दे आर लीस्ट मेटालिक इन नेचर, क्योंकि जो है ये इनका जो है वो साइज़ छोटा होता है एंड दे डोंट लाइक टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आइंस। उसकी वजह एक और भी मैं आपको बताती चलूँ, बिकॉज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है वो मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर ली। अब हम जो है वो नॉन मेटल्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ में उनकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हम मेटालिक कैरेक्टर के को जो है वो पीरियोडिक टेबल में स्टडी कर चुकी हूँ, ये उससे बिल्कुल उल्ट जो है वो हो जाएगा। सो नॉन मेटल्स जो हैं दे आर द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। सो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो नॉन मेटल्स जो हैं यूजुअली गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट दे वुड बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। metals form basic oxides but non-metals form acidic oxides। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाएंगे तो वो एसिड्स जो हैं वो बनाएंगे, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जब हमने जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया था तो उन्होंने बेसिस बनाई थी। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, सल्फ़र जो है उसका ऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इट यील्ड्स सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ एन स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल में जो है वो वेरिएशन देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो हमें पता है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, उसकी वजह से जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो डाउन द ग्रुप अगर हम ये कहेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड तो फिर जो है वो हम क्या कहेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ जो है वो कर रहा होता है। तो ये दोनों ट्रेंड जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं किसके, जो हमने मेटल्स के केस में डिस्कस किया था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं प्योर नॉन मेटल्स हैं और ये गैशियस स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जबकि बिस्मथ और पोलोनियम जो हैं जो कि इन्हीं ग्रुप्स में जो है वो बॉटम पे आ रहे हैं, उनकी नेचर जो है वो काफ़ी हद तक मेटालिक हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है वो अनदर प्रॉपर्टी विच वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हमने पीरियोडिक एंड पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर लिया है कि वो किस तरह से जो है इसकी वेरिएशन होती है विद इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड।